नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज दिनांक 18 फरवरी बार शनिवार हो चुका है और इस वक्त की ईपीएस पेंशन वर्दी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 75 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और ईपीएस पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ईपीएस और ईपीएफओ से रिलेटेड खबरें रेगुलर मिलती रहे। और अब चलता है न्यूज की ओर। पेंशन लिमिट बढ़ाकर हो सकती है 20,000 रुपये। कितनी बनेगी ईपीएस पेंशन? कर्मचारी पेंशन योजना की सीलिंग को हटाने की मांग एक बार फिर तेजी से हो गई। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन यूनियन का कहना है कि श्रम मंत्रालय को इस पर फैसला लेना चाहिए। सेटलमेंट कोर्ट के बाद भी किया जा सकता है। वर्तमान ढांचे में ईपीएस पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपये की सीमा है। इस सीलिंग के कारण पेंशन भोगियों को कई वर्षों से बहुत कम पेंशन मिल रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय को इस संबंध में एक नोट मिला है। इसमें एक चेतावनी भी दी गई है। जब कोई कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का सदस्य भी बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% योगदान पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतनी ही राशि नियोक्ताओं के खाते में भी जाती है, लेकिन नियोक्ताओं का अनुदान एक हिस्सा ईपीएस में जमा हो जाता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,200 रुपये जमा ही किए जा सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम उदाहरण से समझे। कर्मचारी पेंशन योजना के मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा किए जाएंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो कंट्रीब्यूशन 833 रुपये ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर ईपीएस पेंशन की गणना भी अधिकतम वेतन पर 15,000 रुपये मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ईपीएस नियम के तहत सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन के तौर पर मिल सकता है। 15,000 की सीमा हटा दी गई तो क्या होगा? ईपीएफओ सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा मुताबिक अगर ईपीएस पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं का योगदान भी बढ़ाना होगा। ईपीएस पेंशन की गणना कैसे की जाती है? ईपीएस की गणना के लिए सूत्र बराबर मासिक पेंशन बराबर ईपीएस पेंशन फंड योग्य वेतन इंटू ईपीएस खाते में योगदान के लिए वर्षों की संख्या भाग 70। अगर किसी का मासिक वेतन पिछले 5 साल के वेतन का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे हर महीने सिर्फ 6,828 रुपये की पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन मिलेगी। अब अगर लिमिट हटा दी जाए तो कितनी ईपीएस पेंशन मिलेगी? अगर 15,000 की लिमिट हटा दी जाए और अपनी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये हो जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको इतनी पेंशन मिलेगी, यानी कि 20,000 गुणा 30 भाग 70 यानी बराबर 8,571 रुपये। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए कुछ शर्तें। ईपीएफ सदस्य होना चाहिए। रेगुलर जॉब में कम से कम 10 साल तक का रहना जरूरी है। 58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है। 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले ईपीएस पेंशन लेने का विकल्प। पहली पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन दी जाएगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और आप आगे भी ऐसी रेगुलर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।